नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि युद्ध, प्यार, परमाणु विस्फोट, ग्लोबल वार्मिंग कितना कुछ झेल रहा है हमारा नीला ग्रह यानी कि हमारी धरती ओर। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हम मनुष्य। परंतु क्या आप जानते हैं हमारे सुंदर सा ग्रह बनने में कितना समय लगा था? वो ग्रह जो हमारे लिए सबसे मूल्यवान है, वो कितने साल कठिन मेहनत का फल है, क्या आप जानते हैं? आइए आज हम चलेंगे समय में पीछे और शुरुआत से जानेंगे हमारे पृथ्वी के चट्टान के टुकड़े से लेकर एक जीवन से समृद्ध जीवन बनने तक के सफर को। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं समय में पीछे, थोड़ा और पीछे। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारा स्वरमंडल और एक जन्मा तारा जिसके चारों ओर धूल और चट्टान चक्कर काट रहे थे, यहाँ हमारे पृथ्वी का नामो निशान तक नहीं है। हम समय में कुछ ज्यादा ही पीछे आ चुके हैं। अभी तक पृथ्वी की बनने की प्रक्रिया की शुरुआत तक नहीं हुई है, लेकिन इसकी नींव तैयार हो चुकी है। ये चट्टान और धूल अब गुरुत्वाकर्षण के वजह से आपस में जुड़ रहे हैं। कई लाख सालों के बाद अब भीम कई एक चट्टान के आकार में बदल चुकी है, लेकिन इसे हम पृथ्वी नहीं कह सकते क्योंकि ये अभी बहुत ही गर्म है। ये कि वीनस यानी शुक्र ग्रह के समान है। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले धरती के सतह पूरी खोल के लावा से ढलती है। अब गलती से भी नीचे पैर रखने की कोशिश नहीं कर सकते हो, वरना आपके लिए दोबारा रहने के लिए पैर नहीं बचेगा। इस वक्त धरती की सतह का तापमान करीब 1200 डिग्री है, यानी जगह नर्क से कम नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं है। धरती पर लगातार एक्सट्रॉइड की बरसात हो रही है, जो सतह पर कई किलोमीटर लंबे खोलते लावा के नदियों का निर्माण कर रहे हैं। और ये एक्सट्रॉइड्स कहीं दूर के नहीं बल्कि धरती के पड़ोसी है, जो लगातार उससे टकरा रही है। ये है एक नयानविला ग्रह दिया जो तेजी से हरी ओर यानी धरती की ओर बढ़ रही है, करीब 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी एक गोल की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा तेज। हमें इसका स्वागत करना है क्योंकि जिसके वजह से हमारे खूबसूरत चांद की रचना होगी। अब हमारी धरती चारों ओर से अनगिने चट्टानों से घिर चुकी है। यहाँ इतने चट्टानी टुकड़े हैं कि इस वक्त हमारी धरती के पास भी शनि ग्रह के समान अपना एक रिंग बन चुका है, जो कि बिल्कुल शनि ग्रह जैसा ही 2 भागों में बटा है। पहला रिंग अंज की धरती और चांद बीच में है और दूसरा चांद के पीछे। इस रिंग से लगातार एक्सट्रॉइड्स धरती पर बरस रहे हैं, लेकिन एक्सट्रॉइड की असली बारिश अभी तक शुरू नहीं हुई है। अब ये रिंग धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से एक 3000 किलोमीटर चौड़े गोलीय पिंड में बदल जाएंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं हमारे चांद के जन्म को। ये है हमारा चांद। इसमें फिलहाल कोई दाग नहीं है और अब ये हमारी धरती के काफी नजदीक है, जिसके वजह से अब ये हमें इतनी काफी बड़ी दिखाई दे रही है। इसका पूरा सर्कल अभी एक गर्म लावा से बना हुआ है और इतने करीब होने के वजह से ये लगातार धरती पर अपना गुरुत्व आकर्षण दबाव डाल रहे हैं। करीब 30 लाख साल बाद अब हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आप लोग शायद ही जानते होंगे। हमारे स्वरमंडल के गैस ज्वाइंट्स अपने ऑर्बिट में बदलाव कर रहे हैं और इस बदलाव की वजह से स्वरमंडल की एक्सट्रॉइड और कॉमेट्स के बीच में एक ग्रेविटेशनल मेश तैयार हो रहा है, जो एक्सट्रॉइड और कॉमेट्स को स्वरमंडल के आंतरिक भाग में धकेल रही है। सीधे सीधे मंगल, शुक्र और बुध हमारी धरती की ओर। यही वो समय है जब हमारे चांद को इन एक्सट्रॉइड की वजह से उसके जाने पहचाने दाग मिलने वाले हैं। इस अवधि को कहा जाता है द लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। बाय द वे, हमारा चांद भी इस समय बहुत ही गर्म था। ये आसमान में बड़े लाइटर के तरह चमकता था और ये धरती की इतने करीब था कि इसके गुरुत्वाकर्षण हमारे धरती को आज की तुलना में 25 गुना ज्यादा प्रभावित कर रहा है। आगे क्या होगा वो हम पार्ट 2 में बताएंगे, तो पार्ट 2 बहुत ही जल्द लाएंगे। देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर जोहार मैन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ONL पर सेट कर लेना सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। जय भारत, सीताराम।